तो हमारे आज के एपिसोड 23 में दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का मालिक बहुत ही गुस्से में होता है और वो ल्यू से कहता है कि तुम जल्दी से अपना बिल पे कर दो वरना मैं तुम्हारा सर काट दूंगा बूढ़े आदमी। और ल्यू कहता है कि तुम मुझसे थोड़ी दूरी बनाओ क्योंकि तुम बात करते हो मुझ पर थूक रहे हो। ये बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक को बहुत ही गुस्सा जाता है और वो अपना हाथ टेबल पर मार देते हैं और वो गुस्से से ल्यू को कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही गंदा हूँ? एक बेचारा बूढ़ा बेवकूफ़ इंसान जो बिना पैसे दिए खाने की कोशिश कर रहा है। और तभी ल्यू कहते हैं, तुमने गलत समझा, हालांकि तुम बहुत ही गंदे हो पर मैं तुम्हें बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हमें अगले इसमें बेल को दिखाया जाता है। बेल चैन से खा रहा होता है और वो उन्हें देख रहा होता है। तभी व्हाइट टाइगर बेल को कहता है, क्या तुम बस यहाँ पर बैठ के खाते रहोगे? हमें अगले पेज में बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम मिसल ट्रेनिंग ग्रुप के एक रेस्टोरेंट में आके खा रहे हो और साथ साथ तुम उनका नाम भी खराब कर रहे हो, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? और दूसरा कहता है, ये तो बहुत ही लालची इंसान है, इसे मारते हैं। और जो वेट्रेस होती है वो कहती है, ठीक है जाओ और इसे मारो। हमें अगले सीन में लुई को दिखाया जाता है। वो कहते हैं मन में कि ये जो चीज़ें हैं ये तो हद से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं, मुझे कुछ करना होगा। लुई अपने पावर्स को बाहर निकालता है और वो बहुत ही सीरियस होते हैं और इनका जो लुक है ये बहुत ही बैडस लग रहा होता है दिखने में। उस शॉप का ओनर ये देखकर डर जाता है और कहता है, एक मैजिशियन? हमें अगले पेज में बाकी के लोगों को दिखाया जाता है। वो ये सब देख के हैरान होते हैं और वो उनमें से कोई कहता है, एक मैजिशियन? क्या वो सचमुच एक मैजिशियन हो सकते हैं? और उसमें एक दूसरा बंदा होता है, वो कहते हैं, मुझे वो धोखेबाज के जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। और उनमें से कोई कहता है, क्या वो सचमुच वो हो सकते हैं? लुई अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? और वो कहते हैं कि मैं फिर से कहूँगा कि मैं मिसल ट्रेनिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। और ये सब देखकर जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो बहुत ही डर जाता है और वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको नहीं पहचान सका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी कोई कहता है कि रुक जाओ। और वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर किसने कहा ये। और हमें आखिर में दिखाया जाता है कि ये बेल ने कहा होता है। और बेल कहता है कि मैं इसे अब और नहीं देख सकता। बेल उस ओनर के पास चला जाता है और कहता है कि मैं अच्छे से कह सकता हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती है, तो तुम उन्हें अपनी पावर से क्यों डरा रहे हो? बेल रेस्टोरेंट के मालिक को कहता है कि उदास मत होइए, हो सकता है कि वो बिल को ना देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अभी अपने बिल के पैसे देता हूँ आपको। और ये सब सुनकर उस रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यंग मैन, तुम तो बहुत ही अच्छी इंसान हो। हमें अगले समय बेल को दिखाया जाता है। बेल उस ओनर को पैसे दे रहा होता है और कहता है, अगर तुम रोना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें ये सारे सिक्के दे दूंगा। हमें अगले समय बाकी लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से कोई कहता है, वो बहुत ही बूढ़ा है, उसके बावजूद भी वो एक बच्चे के रूप में नहीं समझ सकता है। और वेट्रेस कहती है, हाँ वो एक मैजिशियन भी है। और वो वेट्रेस कहती है कि वो इस बात को कैसे सोच सकता है कि वो यहाँ पर बिना पैसे दिए हुए खा सकता है क्योंकि उसके पास पावर्स है। हमें अगले समय लुई को दिखा जाता है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो मन में कहता है, क्या ये लोग इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए? और मैंने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। हमें अगले समय दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तभी लुई कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने कभी मुझे देखा नहीं था इसलिए वो मुझे पहचान नहीं सके। और तभी बेल कहता है कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि मेरे खाने का पैसा कोई और दे। और वाइट टाइगर मन में सोचता है, हालांकि ये पहली बार नहीं है। हमें अगले पेज में एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम द मिसल ट्रेंडिंग कंपनी ट्रेजर ऑक्शन हॉल होता है और इस जगह पर बहुत ही भीड़ होती है। और ऐसा क्यों है ये आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। हमें अगले समय बेल और लुई को दिखाया जाता है। बेल कहता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों हैं? तभी लुई बताते हैं कि कंपनी की वार्षिक नीलामी हो रही है और यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं जो बहुत ही बेशकीमती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगी हुई है और लोग अंदर जाने के लिए बहुत ही बेताब हैं। और वो बताते हैं कि साइड में जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे एम्प्लॉय हैं, तो वो मुझे आसानी से पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं बाद में तुम्हें वीआईपी पास दे दूँगा जिससे तुम अंदर जा पाओगे। हमें अगले पेज में उन एम्प्लॉयज़ को दिखाया जाता है जो बनी ड्रेस में होते हैं और आप तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। और हाँ, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने गोल्ड कॉइन्स को तैयार रखें और सही तरीके से लाइन में रहें। हमें अगले समय दिखाया जाता है जो लुई होता है वो वहाँ पर चला जाता है और जो बनी गर्ल्स होती है वो इसे देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। और लुई वहाँ पर जाके कहता है, क्या टिकट ठीक तरीके से बिक रही है? और बनी गर्ल्स कहते हैं, हाँ हमारे पास पर्याप्त टिकट है। और तभी लुई उनसे कहता है, क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना? और इसके जवाब में बनी गर्ल्स कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आप कौन हो। और ये सुनने के बाद तो लुई की जो हालत है आप देख के समझ सकते हो, क्योंकि इसे हर कोई कह रहा है कि तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं पहचानते। वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोई नहीं पहचानता है। हमें अगले समय दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो ये सब देख के काफ़ी गुस्सा होते हैं। उनमें से कोई कहता है, वो उन लड़कियों के साथ क्या कर रहा है? और दूसरा कहता है, क्या उन लड़कियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? और तीसरा कहता है, क्या ये उन लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा है? तभी बेल कहता है कि नहीं, आप लोगों ने गलत समझा, बल्कि ये लाइन को काटने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये दूसरे लोगों से पहले जा रहे हैं।
ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं हम यहाँ पर 3 दिन से लाइन लगा के खड़े हैं और तुम होते कौन हो जो सीधा अंदर चले जा रहे हो। और उनमें से कोई कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और लुई कहता है नहीं मैं नहीं था। और वो अपना नाम आधा ले पाता है कि उससे पहले उसके चेहरे पर आकर एक ईंट लगती है और वो सभी लोग लुई को मारने लगते हैं। और उनमें से कोई कहता है कि मुझे तो बस इसका चेहरा देख के गुस्सा आने लग गया है। तभी वो सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो आखिर गया कहाँ। हमें अगले पेज में लुई और बेल को दिखाया जाता है। बेल लुई को बचा लेता है और बेल लुई से पूछता है कि आप ठीक हो। और लुई कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और तभी लुई के मुँह से काफ़ी खून आता है और वो नीचे गिर जाते हैं। और तभी बेल कहता है कि आपने नहीं कहा था कि आप ठीक हैं। तभी वाइट टाइगर कहता है कि आप थोड़ी देर पहले भगवान को प्यारे होने वाले थे और मुझे लगता है कि आपको दिमागी रूप से बहुत ही चोट आई है। और तभी वहाँ पर अचानक से एरी आ जाती है और वो तभी बेल को देखकर कहती है बेल। और एरी बेल को देखकर बहुत ही खुश होती है। और आप लोग तो समझ सकते हो कि वो इतनी खुश क्यों है, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और तभी वो दोनों ये देखकर एरी के नाम एक साथ लेते हैं। तभी एरी अपने दादाजी के पास जाती है और कहती है कि दादाजी आपके चेहरे से खून क्यों बह रहा है। और तभी एरी के दादाजी जाकर एरी को पकड़ देते हैं और कहते हैं कि जल्दी बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, जल्दी करो, मुझे बताओ। तभी एरी ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप रोड्रिगेज मिशेल हैं, आप ट्रेनिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। ये सुनने के बाद जो लुई होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और जो बेल होता है वो कहता है क्या सचमुच ये प्रेसिडेंट है। और तभी एरी बेल से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेल। और तभी एरी के दादाजी एरी के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं, मैं बहुत ही दुखी हूँ। और वो बहुत ही रोने लगते हैं। और तभी साइड में बेल कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ पर शक नहीं करना चाहिए था। हमें अगले समय बेल और एरी को दिखाया जाता है। वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और एरी कहती है दादाजी जी ने मुझे कहा है कि मैं खुद की कुछ सेल्फ पोर्ट्रेट बनवाने जा रहा हूँ, मतलब खुद की कुछ तस्वीरें। और वो इन तस्वीरों को तुरंत ही सभी जगह में बांट देंगे ताकि लोग उन्हें पहचान सकें कि वो कौन है। तो मैं आपको पूरा शहर घुमाऊंगी, तो क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे। तभी बेल कहता है नहीं मैंने पहले से खा लिया है। तभी एरी बेल से कहती है मैं तुमसे पूछना भूल गई थी कि तुम्हारे सर पे ये जो बिल्ली है क्या ये वाइट टाइगर है। तभी बेल कहता है हाँ ये वाइट टाइगर है। और जो वाइट टाइगर होता है वही सुनने के बाद रोने लगता है। एरी ये सुनने के बाद काफ़ी खुश होती है पर तभी बेल को कुछ महसूस होता है। और तभी वाइट टाइगर बेल से कहता है हे तुम्हें क्या हुआ। तभी बेल एरी का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि इस तरफ से चलते हैं। और तभी एरी बेल से पूछती है कि आखिर क्या बात है। तभी बेल कहता है कि वहाँ पर कई सारे लोग थे जो मुझे काफ़ी देर से घूर रहे थे, क्या वो मुझे पहचान सकते हैं कि मैं एक स्वॉर्ड गॉड हूँ। तभी वाइट टाइगर कहता है तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं जानता, इसलिए सभी लोग तुम्हें शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये सुनकर बेल काफ़ी परेशान हो जाता है और वो कहता है तो मैं क्या करूँ आखिर, मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता हूँ। तभी हैरी कहती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। बेल ये बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। हमें अगले समय एरी को दिखाया जाता है। एरी कहती है ये इतना ख़राब भी नहीं है, ये तुम पर काफ़ी जच रहा है और इस बात का कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर तुम कौन हो। नेकलेस में दिखाया जाता है बेल को लड़की के कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसके बालों को भी रंग बदल दिया जाता है और वो पूरी तरह से लड़की की तरह दिख रहा होता है, सर से लेकर पूरा पाँव तक। और इसे एरी देखकर काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि एक स्वॉर्ड गॉड अब एक लड़की की तरह तैयार हो चुका है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एरी बेल को लेकर जा रही होती है और तभी बेल कहता है घबराते हुए, और बेल कहता है कि तुम्हें यकीन है कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्या ये सचमुच काम करेगा। और एरी कहती है हाँ ये काम करेगा, बस तुम अपने प्यार में किसी को मत ला देना। क्योंकि बेल अभी एक सुंदर सी लड़की के रूप में है तो कोई भी इसके प्यार में पड़ सकता है। हमें अगले सीन में गार्ड्स को दिखाया जाता है और अगले सीन में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से कुछ लोग काफ़ी खुश होते हैं और वो कहते हैं वो यहाँ पर है, और दूसरा कहता है कि वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। हमें अगले सीन में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो फीचर हॉल मास्टर ऑफ द होली हेल ऑफ लाइट है। काफ़ी लंबा नाम है ये तो। हमें अगले सीन में इसका चेहरा दिखाया जाता है और इसका नाम श्याओलिन होता है। तो हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आप में से जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं वो लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।